स्वागत है मित्रों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल द डिवोशनल जर्नी में। आज की वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं विश्वकर्मा जी के वंशावली के बारे में। क्या आपको पता है? अगर पता हो तो कमेंट ज़रूर करें और अगर पता ना हो तो हमारे साथ वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिए। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो और आप इससे जुड़ी और कुछ बातें अगर जानना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करें। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो विश्वकर्मा जी की वंशावली। हम अपने प्राचीन ग्रंथों, उपनिषद एवं पुराण आदि का अवलोकन करें तो पाएंगे कि आदिकाल से ही विश्वकर्मा शिल्पी अपने विशिष्ट ज्ञान एवं विज्ञान के कारण ही न मात्र मानव अपितु गंधर्व द्वारा भी पूजित और वैद्य थे। भगवान विश्वकर्मा के निर्माण कार्य के संदर्भ में इंद्रपुरी, यमपुरी, वरुणपुरी, कुबेरपुरी, पांडवपुरी, सुदामापुरी, शिव मंडलपुरी आदि का निर्माण इनके द्वारा किया गया है। पुष्पक विमान का निर्माण तथा सभी देवों के भवन और उनके दैनिक उपयोगी होने वाले वस्तुओं भी इनके द्वारा ही बनाया गए हैं। कर्ण का कुंडल, दिव्य रथों और द्वारकापुरी के भवनों का निर्माण विश्वकर्मा देव ने ही किया है। विश्वकर्मा देव जी को अन्य देवताओं की तरह ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया और उन्हें देवलोक और पृथ्वीलोक में भवन निर्माण हेतु नियुक्त किया। वो देवराज इंद्र की सभी सभा में बैठते हैं। हमारे धर्मशास्त्र और ग्रंथ में विश्वकर्मा के 5 स्वरूपों का वर्णन प्राप्त होता है। आदि पुरुष परमेश्वर श्री कृष्ण स्वरूप से ब्रह्मा जी, जो पूर्व सत्ययुग में ब्रह्मश्री अश्वमेध यज्ञ करवाने का अधिकारी ब्राह्मण, जिन्हें कर्मफल अनुसार ब्रह्मा की पदवी मिली, उन्हें नाभि कमल से उत्पन्न किया, जिनसे विराट की उत्पत्ति हुई। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने सृष्टि के सृजन हेतु शिव का ध्यान किया तो रुद्र शिवलिंग रूप में उनके मस्तक से प्रकट हुए। फिर बाल रूप में प्रकट होकर रोदन करने लगे तो उन्हें ब्रह्मा जी ने रुद्र कहकर पुकारा। वही शिव का महादेव स्वरूप है। अन्य देवताओं महर्षि की उत्पत्ति ब्रह्मा के मन से विचार मात्र से हो गई। धर्म अर्थात यमराज, महान शिल्प विज्ञान विधाता प्रभात पुत्र अंगिरा वंशी, आदि विज्ञान विधाता वसुपुत्र सुदम्बा, महान शिल्पाचार्य विज्ञान जन्मदाता ऋषि अथवी के पात्र भृगवंशी, उत्कृष्ट शिल्प विज्ञानाचार्य यानी कि शुक्राचार्य के पौत्र। अब चलिए जानते हैं विश्वकर्मा से विशाल विश्वकर्मा समाज का विस्तार कैसे हुआ था। शिल्प शास्त्रों के प्रणेता बने स्वयं विश्वकर्मा, जो ऋषि रूप में उपरोक्त सभी ज्ञानों का भंडार है। शिल्पों के आचार्य शिल्पी ने पदार्थ के आधार पर शिल्प विज्ञान को 5 प्रमुख धाराओं में विभाजित करते हुए तथा मानव समाज को इनके ज्ञान से लाभान्वित करने का निर्णय 5 प्रमुख शिल्पाचार्य पुत्र को उत्पन्न किया, जो हे आयश, काष्ठ, ताम्र, शीला एवं हिरण्य शिल्प के अधिष्ठाता, मय, दृष्टा, शिल्पी एवं दैवज्ञ के रूप में जाने गए। ये सभी ऋषि परंपरा का पालन कर वेदों में पारंगत थे। स्कंद पुराण के नागरखंड में विश्वकर्मा देव के वंशजों की चर्चा की गई है। विश्वकर्मा 5 मुख है। उनके 5 मुख है जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऋषियों को मंत्र द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। उनके नाम हैं मनु, माय, दृष्टा, शिल्पी और देवज्ञ। ऋषि मनु विश्वकर्मा ये सानग गोत्र के कहे जाते हैं। ये लोहे के कर्म के अध्यगता हैं। इनके वंशज लोहाकार के रूप में जाने जाते हैं। विश्वकर्मा के दूसरे पुत्र मय थे। इनका विवाह कन्या
सौम्या देवी के साथ हुआ था। इन्होंने इंद्रजाल सृष्टि की रचना किया है। इनके कुल में विष्णुवर्धन, सूर्यतन्नी, तंखपान, ओज, मोहोज इत्यादि महर्षि पैदा हुए हैं। मैं सनातन गोत्र के कहे जाते थे। ये बढ़ई के कर्म में उद्योगता थे। इनके वंशज काष्ठकार के रूप में जाने जाते हैं। विश्वकर्मा के तीसरे पुत्र महर्षि त्वष्टा थे। महर्षि त्वष्टा जो कि अहंगवन गोत्र के थे। इनके वंशज ताम्रक के रूप में जाने जाते थे। महर्षि त्वष्टा का विवाह कौशिक की कन्या जयंती के साथ हुआ था। इनके कुल में लोक, त्वष्टा, तंतु, वर्धन, हिरण्यगर्भ सुर्पी, अमलायन ऋषि उत्पन्न हुए हैं। ये देवताओं में पूजित ऋषि हैं। विश्वकर्मा के चौथे महर्षि शिल्पी पुत्र थे। इनका गोत्र प्रयत्न है। इनके वंशज शिल्पकला के अधिष्ठाता है और इनके वंशज संगत राष्ट्र के भी कहलाते हैं और इन्हें मूर्तिकार भी कहा जाता है। इनका विवाह करुणा के साथ हुआ था। इनके कुल में वृद्धि, ध्रुन, हरितावक्ष्य, मेधवाहनल, वस्तुस्यति, सबमुन्यु आदि ऋषि हुए। इनके कलाओं का वर्णन मानव जाति क्या देवगण भी नहीं कर पाए हैं। विश्वकर्मा के पांचवें पुत्र महर्षि देवज्ञ थे। इनका गोत्र सुपर्ण था। इनके वंशज स्वर्णकार के रूप में जाने जाते हैं। ये रजत स्वर्ण धातु के शिल्पकर्म करते थे। इनका विवाह चंद्रिका के साथ हुआ था। इनके कुल में सहस्त्रानु, हिरण्यम, सूर्य गोविंद, लोकबांधव, आर्कशली इत्यादि शिल्पी हुए। इन 5 पुत्रों के अपनी छीनी, हथौड़ी, कील, रंदा और अपनी उंगलियों से निर्मित कलाएं दर्शकों को चकित कर देती हैं। उन्होंने अपने वंशजों को कार्य सौंपकर अपनी कलाओं को सारे संसार में फैलाया और आदि युग से आज तक अपने अपने कार्यों को संभालते चले आ रहे हैं। विश्वकर्मा वैदिक देवताओं के रूप में मान्य है, किंतु उनका पौराणिक स्वरूप अलग प्रतीत होता है। आरंभिक काल से ही विश्वकर्मा के प्रति सम्मान का भाव रहा है। उनके गृहस्थ्य जैसे संस्था के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माता और प्रवर्तक कहा माना गया है। वह सृष्टि की रचना के समय निर्माण कला के प्रथम सूत्रधार कहे गए हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी एक नए अध्याय के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।